हेलो एवरीवन। आज हम लोग पब्लिक फाइनेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कशन हो चुका था और क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्ट टैक्सेस हैव द एलिमेंट ऑफ। इस टॉपिक पे पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है मीन्स इनकम टैक्स है वो इंडिया में प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। जैसे से इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, इन प्रपोर्शनेट टैक्स सिस्टम द रेट ऑफ टैक्स रिमेन। मीन्स प्रपोर्शनेट सिस्टम में क्या होता है कि एक ही टैक्स रेट होता है। सपोज 10% है तो अगर आपकी 1 लाख इनकम है तो 1 लाख का 10%, 10,000 इनकम टैक्स पे करना होगा। अगर 2 लाख इनकम है तो 2 लाख का 10%, 20,000 पे करना होगा। 3 लाख इनकम है तो 3 लाख का 10%, 30,000 इनकम टैक्स पे करना होगा। मीन्स जो टैक्स रेट होता है वो सेम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपेंडिचर टैक्स फॉर इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय। इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका मिस्टर कैल्डोर। क्वेश्चन नंबर 14, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज द टैक्स लेविड ऑन। ऑप्शन ए कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी म्यूनिसिपैलिटीज़, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड ऑप्शन डी कंपनीज़। तो कॉरपोरेट इनकम टैक्स जो इंडिया में लेविड किया जाता है वो कंपनीज पे किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया। मीन्स जो गवर्नमेंट का मेजर सोर्स है इनकम कहाँ से जनरेट होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से जनरेट होती है। आपको मालूम होगा डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है और इनकम टैक्स मुश्किल से 2% और 3% लोग पे करते हैं क्योंकि बाकी लोग की इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम होती है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन होता है, इनडायरेक्ट टैक्स सभी को पे करना होता है, चाहे जितनी जिसकी इनकम हो, चाहे वो जितना पुअर हो। जब भी वो कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा, कोई सर्विस अवेल करेगा तो उस पर जो भी टैक्स लग रहा है उसको पे करना होगा। तो कंपनी का गवर्नमेंट की जो मेन इनकम होती है वो इनडायरेक्ट टैक्स से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमोडिटी टैक्स। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स एंड ऑक्ट्राई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई बेसिकली क्या होता है, जब किसी लोकल बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है। जैसे देखा होगा कि कैंट में या आप लखनऊ से कानपुर में इंटर हो रहे हो तो बैरियर्स लगे होते हैं और उस बैरियर्स को जब क्रॉस करते हैं तो जो कॉमर्शियल व्हीकल होती है उसको टैक्स पे करना होता है। तो वो जो टैक्स पे होता है उसको ऑक्ट्राई बोला जाता है। राइट, पर्सनल की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पर्सनल का हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे जो ऑक्ट्राई का मीन्स है वो कॉमर्शियल के लिए होता है, तो वो टैक्स पे करना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ए ड्यूटी लेविड ऑन गुड्स व्हेन दे एंटरिंग ए टाउन। ये वही हो गया जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑक्ट्राई। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, स्पेशल असेसमेंट मीन्स ए टैक्स ऑन स्पेशल बेनिफिट, बी जनरल टैक्स ऑन ऑल पीपल एंड सी ए प्रेडिकल टैक्स एंड डी गिफ्ट टैक्स। तो स्पेशल असेसमेंट मीन्स होता है कि टैक्स ऑन स्पेशल बेनिफिट। मीन्स अगर कुछ स्पेशल बेनिफिट आपको लेना है तो उसका कुछ टैक्स सिस्टम अलग होता है जिसको हम स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, नॉन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड एंड मिक्स्ड गुड्स। तो नॉन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली मीन्स क्या होता है कि वो किसी के लिए एक्सक्लूसिवली अलॉटेड नहीं है। अगर कोई गुड्स है तो वो सभी के लिए ओपनली फ्री है। फॉर द एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे पब्लिक गुड्स होती है तो पब्लिक गुड्स में क्या होता है, सपोज रोड है,
जो गवर्नमेंट की रोड है तो उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि रिच पर्सन ही यूज़ करेंगे या पुअर पर्सन यूज़ करेंगे, वो सभी के लिए क्या होती है, फ्री होती है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक गुड्स। वो नॉन इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव पैटर्न पे चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड, मेरिट गुड, सोशल गुड एंड क्लब गुड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेरिट गुड बेसिकली क्या होती है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, ये सर्विसेज ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट को प्रमोट करना होता है और गवर्नमेंट उसको या तो फ्री या कंसेशनल रेट पे लोगों को प्रोवाइड करती है, बट ये लेस कंज्यूम प्रोडक्ट होते हैं। फॉर द एग्जांपल एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन गवर्नमेंट फ्री में या कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये लेस कंज्यूम प्रोडक्ट है। लेस कंज्यूम प्रोडक्ट मीन्स सभी लोग इसको अवेल नहीं करते हैं और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं कि सभी लोग जो एजुकेशन के दायरे में नहीं आ रहे हैं, एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से एजुकेशन लें। तो इसको बोलते हैं मेरिट गुड, जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है, जिसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है, या तो पब्लिक को फ्री में प्रोवाइड करती है या गवर्नमेंट उसको कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ ये लेस कंज्यूम्ड गुड्स और सर्विसेज भी होते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मेरिट गुड किसे कहते हैं। एजुकेशन हो गया, हेल्थ सिस्टम हो गया, ये सब आपका मेरिट गुड में आता है। तो आज क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस डिस्कशन हो रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए, इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।